गया है और इस तरह घर को उड़ाने के बाद जोरदार धमाका हुआ और पूरा घर। अगली सुबह की तस्वीर देखिए, आसिफ शेख के घर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वही घर जहां धमाका हुआ था, पूरा घर तबाह हो गया है। जितने आतंकियों के ठिकाने हैं उन पर चुन चुन कर वार हो रहा है। एक भी आतंकी नहीं बचेगा कश्मीर के अंदर। जो भी बंदूक उठाएगा उसका हाल और हश्र यही होगा। न सिर्फ आसिफ शेख, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। हर शहर, हर जिले में सर्च ऑपरेशन हो रहा है। सुरक्षा बलों के जवान चप्पा चप्पा छान रहे हैं, एक एक कोना छान रहे हैं। हर वो घर जो संदिग्ध है, हर वो जगह जहां आतंकी हो सकता है या उसके हितैषी हो सकते हैं, वहां सेना लगातार एक्शन ले रही है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, भारत और पाकिस्तान बॉर्डर से ये हथियार बरामद हुए, इंडो-पाक बॉर्डर के पास, जिसमें ग्रेनेड है, जिसमें आप देखिए मैगजीन है, पिस्टल है और 4.5 किलो आरडीएक्स भी बरामद हुआ है। 4.5 किलो आरडीएक्स भारत पाकिस्तान सीमा से बरामद होना यानी आतंकी किसी और बड़ी साजिश की फिराक में थे। ये सारे हथियार इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से बरामद हुए। इसलिए भारतीय सेना ने एक्शन तेज कर दिया है। बाकायदा हेलीकॉप्टर गश्त कर रहे हैं। लेकिन देखिए, आर्मी चीफ खुद सैन्य प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी साहब पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह आर्मी चीफ की गाड़ी है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सैन्य प्रमुख उस जगह पर गए हैं जहां यह आतंकी हमला हुआ है और सैन्य प्रमुख के पहुंचने के साथ ये सारे एक्शन शुरू हो गए। एक और घर में जिसमें सेना ने रेड की है, सुरक्षा बलों के जवान दाखिल हुए। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, अब बारी है उन आतंकियों की जिन्होंने बेगुनाहों की जान ली है। 28 लोगों की जान ली है। वो आतंकी कहां है? अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये 3 आतंकी देख रहे हैं। इनमें से एक है आदिल। सेना ने आदिल के घर पर बुलडोजर चला दिया। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह है आदिल ठोकर का घर, जिसके घर पर एक्शन हुआ है। आदिल फरार है, सुरक्षा बल ढूंढ रहे हैं उसे। वो पहलगाम हमले में शामिल था, उसके खिलाफ 20 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। ये उसके घर की स्थिति आप देख रहे हैं। उसके घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। और इस बीच भारत पाकिस्तान के दरमियान भी तनाव बढ़ रहा है, टेंशन हाई है, दोनों बॉर्डर पर भी और देशों में भी। ये आप देख रहे हैं, पहलगाम में भारत ने आज फाइटर उतार दिया है। भारतीय फाइटर पहलगाम के आसमान में दिखा है। भारतीय फाइटर बॉर्डर पर गश्त कर रहे हैं तो खबर आई पाकिस्तानी फाइटर भी बॉर्डर के पास देखा गया है। पाकिस्तान का लड़ाकू विमान आप देख रहे हैं, ये जो पेड़ के ऊपर आपको जाता नजर आ रहा है, ये पाकिस्तानी फाइटर है।
सिर्फ फाइटर ही नहीं, ये कुछ और तस्वीरें वायरल हैं। बताया जा रहा है पाकिस्तान ने अपने टैंक्स मूव करने शुरू कर दिए बॉर्डर की तरफ। देख रहे हैं एक के बाद एक 14 टैंक पाकिस्तान के जाते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो है कि पाकिस्तान अपने टैंक एलओसी बॉर्डर की तरफ रुख कर रहा है। पाकिस्तान डर और खौफ में कि भारत कभी भी कुछ भी कर सकता है, इसलिए पाकिस्तान ने इस तरह की तैयारी शुरू कर दी है। और न सिर्फ टैंक, पाकिस्तान को इस कदर डर सता रहा है कि पाकिस्तान अब परमाणु बम की धमकी दे रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे पास भी परमाणु है। पाकिस्तानी संसद में परमाणु बम की गूंज उठ रही है। मोदी के ऐलान और भारत के एक्शन से पाकिस्तान की हवाइयां उड़ी हैं और अपना डर छिपाने के लिए पाकिस्तान ने दी है परमाणु बम की धमकी। पाकिस्तान के बड़े बड़े मंत्री संसद से विदेशी मीडिया तक में ढिंडोरा पीट रहे हैं कि उनके पास परमाणु हथियार हैं। शाहबाज के मंत्री धमका रहे हैं कि भारत ने हमला किया तो वो परमाणु अटैक कर देंगे। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक मिसाली कुव्वत बनाया है। अगर खुदा न खास्ता किसी ने हमारी तरफ को मैली आंख से कोई कोशिश की तो उसको जवाब उसी तरह मिलेगा जैसे उनको माजी में जवाब मिला। ये वही पाकिस्तान है जिसके मंत्री कभी पाव पाव भर वाले बम की धमकी देते थे, जब दुनिया में मजाक उड़ा तो बगले झांकने लगे। याद रखें, हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है, हमारे पास आधे आधे पाव के और पाव पाव के भी एटॉमिक बम है। अब भारत ने दाना पानी बंद कर दिया है तो पाकिस्तान में कोहराम मचा है। आटे के बाद पानी पर विद्रोह न भड़क उठे तो पाकिस्तान ने नया शिगुफा छोड़ दिया है। परमाणु धमकी देकर वो अपना डर छिपा रहा है और भारत से बचने के लिए दुनिया में गुहार लगा रहा है। अब आइए आपको बताऊं पाकिस्तान क्या कह रहा है, क्यों परमाणु बम की धमकी दे रहा है। क्योंकि उसे भारत से खौफ है, खौफजदा है पाकिस्तान, डरा हुआ है। उसे पता है कि भारत के पास जो ताकत है वो उसके पास नहीं है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने विदेशी मीडिया को बयान दिया है, कहा भारत पाक में शुरू हुआ विवाद बड़े जंग का रूप ले सकता है। दोनों देशों के बीच संघर्ष को लेकर दुनिया को चिंतित होना चाहिए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के पास परमाणु हथियार है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने भी संसद से परमाणु धमकी दी है। इशाक डार ने कहा, अल्लाह ने हमें परमाणु ताकत बनाया है, अगर किसी ने हम पर हमले की कोशिश की तो हम कड़ा जवाब देंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास 172 परमाणु बम है, 172 न्यूक्लियर वेपन।